प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बाइबल से संबंधित 7 ऐसी बातें जानेंगे जो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखी गई हैं। कुछ लोग इन बातों को जानते भी होंगे और कुछ को इनकी जानकारी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। बाइबल के बारे में ऐसी कई ऐतिहासिक और तथ्यात्मक बातें हैं जो बाइबल के पन्नों में नहीं लिखी हैं, लेकिन इतिहास और शोध के जरिए हमें पता चलती हैं। पहला है, बाइबल शब्द बाइबल में नहीं है। यह जानकर हैरानी हो सकती है कि बाइबल शब्द का जिक्र पूरी बाइबल में कहीं भी नहीं है। यह शब्द ग्रीक शब्द का ता बिब्लिया से आया है, जिसका अर्थ है किताबें या पुस्तकालय। दूसरा है अध्याय और वचन, जिसे हम अंग्रेजी में चैप्टर एंड वर्सेज कहते हैं। ये बाद में जोड़े गए। मूल बाइबल में अध्याय और वचन नहीं थे। इसे एक लंबी चिट्ठी या कहानी की तरह लिखा गया था। 13वीं शताब्दी में स्टीफन लैंगटन ने बाइबल को अध्यायों में बांटा तथा 16वीं शताब्दी में रॉबर्ट एस्टियन ने नए नियम में वचन संख्या जोड़ी ताकि इसे पढ़ना और संदर्भ में ढूंढना आसान हो सके। तीसरी बात, बाइबल में सेब का जिक्र कहीं नहीं है। अक्सर हम सुनते या देखते हैं कि अदन की वाटिका में हव्वा ने सेब खाया था, लेकिन बाइबल में कहीं भी सेब शब्द का उल्लेख नहीं है। यहाँ सिर्फ भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल लिखा है। सेब की अवधारणा शायद लैटिन भाषा के शब्दों के खेल से आई है। लैटिन में मेलस का अर्थ बुरा और सेब दोनों होता है। चौथी बात, 3 ज्योतिषियों की संख्या कहीं नहीं लिखी गई है। क्रिसमस की कहानियों में हम अक्सर 3 राजाओं या 3 ज्योतिषियों का उल्लेख पाते हैं, लेकिन बाइबल में यह नहीं लिखा है कि वे 3 ही थे। वहाँ सिर्फ 3 उपहारों के विषय में लिखा है, सोना, लोबान और गंधरस, जिससे लोगों ने मान लिया कि लाने वाले भी 3 ही होंगे। वे 2 भी हो सकते हैं और 10 भी। 5वीं बात, यीशु का हुलिया। बाइबल में कहीं भी यह वर्णन नहीं है कि यीशु मसीह दिखने में कैसे थे। उनके बालों का रंग, आँखों का रंग या कद काठी या चेहरा मोहरा, इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। आज हम जो तस्वीर देखते हैं वे कलाकारों की कल्पना और यूरोपीय संस्कृति के प्रभाव पर आधारित है। 6वीं बात, मूल पांडुलिपियाँ मौजूद नहीं हैं। बाइबल की जो मूल प्रतियाँ मूसा, पौलुस या अन्य लेखकों ने अपने हाथ से लिखी थी, वे अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। हमारे पास जो सबसे पुराने सबूत हैं वे उन मूल प्रतियों की नकल हैं। हालांकि मृत सागर के मनोरों जैसी खोजों ने यह साबित किया है कि ये नकलें बहुत सटीकता से की गई थी। 7वीं बात, एक शब्द बाइबल की शिक्षाओं में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का सिद्धांत प्रमुख है, लेकिन त्रिएक शब्द का इस्तेमाल बाइबल में कहीं भी नहीं किया गया है। यह शब्द बाद में धर्मशास्त्रियों ने ईश्वर के स्वभाव को समझाने के लिए जोड़ा था।